नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा में नेता विपक्ष की पद को लेकर एक गहमा गहमी का माहौल है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मुझे ये पद नहीं चाहिए। तो क्या एक बार फिर से माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी को हिचकिचाहट हो रही है? और ये हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के पास वैसे मुद्दे नहीं है संसद के अंदर रखने के लिए। आपको मैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि आखिर राहुल गांधी ने इन पदों को लेकर क्या कहा और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आप इस पद को नहीं लेंगे तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हम करेंगे। तो अब राहुल गांधी उस पर हंसकर बोले, आप तो मुझ पर कार्रवाई करने वाले थे। अब मैं आपको बता दूं, 3 नामों की चर्चा दर्शकों हो रही है। एक गौरव गोगोई की हो रही है, एक कुमारी शैलजा की हो रही है और एक और नेता है जिनके नाम को रिवील नहीं किया गया है कि वो लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष के तौर पर यहां पर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बता रहे आपको कि ये जो पद है वो 1 दशक से खाली था। इस बार लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को थोड़ी अच्छी सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। जहां कांग्रेस पार्टी की जहां कभी 54 सीटें नहीं आ पाई थी पिछले चुनाव में, इस बार 99 सीटें आई। और देखिए, पूरे लोकसभा का 10% आपके पास बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा में इस बार कांग्रेस को 99 सीटें हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, कांग्रेस हमेशा से अल्पमत में रही। इस बार 99 सीटें बढ़ गई, 60 से ज्यादा सीटें हो गई, यानी 54 से ज्यादा आप क्रॉस कर गए तो आपको विपक्ष के नेता के तौर पर वो पद मिल सकता है और कैबिनेट मंत्री का यहां पर ओहदा मिलता है। बता दें आपको, इसी गहमा गहमी को लेकर राहुल गांधी ने इस अंदाज में कहा है खड़गे को कि मुझे नहीं बनना है, किसी और को आप दे दें। अब मैं आपको बता दूं, अगर बातचीत की जाए तो खड़गे ने नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार नहीं करने पर दी एक्शन लेने की धमकी। कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष के पद का प्रस्ताव दिया गया था और इस दौरान उन्होंने बोला, अगर आप यानी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने तो मुझे धमकी दी थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी दर्शकों वायनाड की सीट छोड़ रहे हैं, केरल की वायनाड सीट, जहां पर अच्छे खासे मतों से उन्होंने हराया। और बता दें आपको, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की जीत का अंतर अच्छा खासा था, तो प्रियंका गांधी जीत जाएंगी आराम से। अपनी पारिवारिक सीट यानी रायबरेली पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको मैं रीजंस बताती हूं आखिर क्यों रायबरेली पर। यहां पर बीजेपी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि इनका हमेशा से पारिवारिक पृष्ठभूमि ही रहा है, परिवार के आदमी के द्वारा इनका कब्जा रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी की सीट रायबरेली को क्यों छोड़े, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। बातचीत करें, इस बार कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई हैं, रायबरेली भी जीते, अमेठी भी जीते, जहां स्मृति ईरानी ने 2019 में उनको शानदार तरीके से हराया था। इस बार स्मृति ईरानी अच्छे खासे वोटों से हार गई और ये बीजेपी के लिए थोड़ा दुखद रहा उत्तर भारत में। और बता दें आपको, यहाँ कांग्रेस ये बात समझ रही है कि अभी हमारा वर्चस्व हिंदी बेल्ट में बिल्कुल साफ है। दर्शकों, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस अभी भी पूरी कमजोर है और 1 दशक से ज्यादा से कांग्रेस कमजोर है। मोदी सरकार आने के बाद मोदी सरकार 2 बार बहुमत से आ चुकी है। इस बार एनडीए सरकार है, इस बार बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आया, एब्सोल्यूट यहां पर वोटिंग नहीं मिले। और बातचीत की जाए तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होने के कारण बीजेपी ने एनडीए नीत यहां पर सरकार का गठन कर लिया है। दर्शकों, 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। 26 जून को चुना जाएगा कि आखिर लोकसभा स्पीकर कौन होगा। स्पीकर पद को लेकर भी गहमा गहमी है। लगातार विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें नहीं दिया तो हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और अगर हम चाहे तो हम केवल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी टीडीपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। और बता दें आपको कि टीडीपी के कारण ही बीजेपी सरकार को एक कड़े मशक्कत से होकर गुजरना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। लेकिन इस बार टीडीपी मजबूती के साथ नेताओं के साथ है बीजेपी के। और बातचीत करें तो इस बार एनडीए सरकार में कोई वैसी गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष के नेता हर बार की तरह इस बार कह रहे हैं अब हम मजबूत हो गए हैं, अब हम हर बात पर इन पर आरोप लगाएंगे।
यानी कि अगर आरोप है भी नहीं तो आरोप लगा देना है। तो देखिए यहां पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर अभी चिंतित हैं। यहां 2019 में जब राहुल गांधी हार गए थे तो राहुल गांधी के हारने पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था, और बहुत ज्यादा मनाने के बाद भी उन्होंने इस पद को नहीं लिया था। बता दें आपको, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं अब रायबरेली सीट कंटिन्यू रखूंगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी खूब तर्क दे रही है कि आखिर क्यों हम रायबरेली की सीट को कंफर्म रखेंगे। बता दें आपको, अगर ये रायबरेली छोड़ते हैं तो कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और यूपी उत्तर प्रदेश में इनको एक बार फिर से मौका मिला है चमकने का, दमकने का। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये ना जीत को जो है ये पचा नहीं पा रहे हैं और हार का उपहास कर रहे हैं। मतलब बीजेपी आ रही नहीं है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को आई हैं। बता दें आपको कि अगर कहा जा रहा है कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पूरी कड़ी मशक्कत कर रही है कि आखिर नाराजगी क्या हुई। 10 सालों में कांग्रेस पार्टी को, जो बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस एक बार फिर से जीवित हो चुकी है। और पार्टियों का यही है, अगर किसी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटता है तो अलग सी पार्टी जो सामने दिख रही है उसको जाहिर सी बात है वोट जाता है। 2014 में ऐसी नरेंद्र मोदी पूरी प्रचंड लहर के साथ आए थे, 19 में भी शानदार वापसी की थी। और बता दें आपको, इसी वजह से 3 नेताओं का यहां पर जिक्र लगातार लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के तौर पर चलता नजर आ रहा है। एक और नाम सामने आ गया है, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, कुमारी शैलजा। अगर राहुल गांधी इस पद को नहीं लेंगे तो ये 3 नेताओं का नाम लगातार सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वायनाड की सीट छोड़ने पर भी इन पर तंज कसा है। हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वायनाड की जनता, केरला की जनता को राहुल गांधी धोखा देने वाले हैं। और केवल हम ही नहीं, लेफ्ट पार्टी की एनी राजा भी कह रही थी कि राहुल गांधी केरला और वायनाड को पलायन करके छोड़ देंगे। पहले अमेठी को धोखा दिया, जब अमेठी से हारे तो अमेठी को छोड़ दिया। वायनाड ने 2 बार उनको जिताया, सिटिंग सांसद वो वायनाड से है, परंतु अब वायनाड को भी छोड़ दिया। क्योंकि इसमें 3 कारण है। एक तो जो पारिवारिक विरासत है रायबरेली की, आज साफ हो चुका है कि कांग्रेस नामक पारिवारिक कंपनी में पारिवारिक विरासत पुत्र की हो सकती है, पुत्री की नहीं। दूसरी बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस कुछ एक आध सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई है, पर वहां पर उपचुनाव कराने की वो स्थिति में नहीं है। वो डरते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन गई थी वो फिर से उसको पाने की स्थिति में है, तो वो सीट छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखती है कि वो सभी जगह पर अमेठी रायबरेली वाला मॉडल, मतलब कि परिवारवाद वाला मॉडल चाहते हैं। सोचिए, किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाते हैं। ये पारिवारिक कंपनी है जहां पर माताजी राज्यसभा में, बेटाजी लोकसभा में, और अब बेटी को भी लोकसभा भेजने की तैयारी। हालांकि जीतेंगे नहीं, परंतु आज सवाल सिर्फ इतना उत्पन्न होता है कि ये निर्णय लेने से पहले क्या लेफ्ट पार्टीज को कंसल्ट किया गया? वैसे तो ये इंडिया अलायंस में एक साथ है। इंडिया अलायंस के साथियों को, मतलब लेफ्ट पार्टीज को पूछा तक गया कि वहां पर प्रियंका वाड्रा जी को लड़वाने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी? अब देखिए, देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस ने 232 सीटों में लड़ाई लड़ी, 99 सीटें हासिल हुई है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है। तो जाहिर सी बात है, नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को अहमियत मिलती दिखाई देगी। 10 सालों से ये सीट खाली थी और पार्टी और परिवार के लिए रायबरेली की सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि ये जानते हैं कि दक्षिण भारत में तो हम जो है सो हैं, लेकिन अगर हिंदी बेल्ट में हम इस पद को छोड़ेंगे तो इससे गड़बड़ी हो सकती है। अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, इवन विधानसभा चुनावों में भी पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली जो इनके पारिवारिक सीट है कांग्रेस पार्टी की, सोनिया गांधी की बात करें और उसके पहले इंदिरा गांधी की बात करें, फिरोज गांधी की बात करें, तो देखिए चलता आ रहा है परंपरा। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को जो मार्जिन से यहां पर रायबरेली में जनता ने जिताया है, लगभग 3,90,000 वोट से, अच्छा खासा मार्जिन है दर्शकों। और वही वायनाड से इनको 3,64,000। तो देखो, दोनों सीटों से राहुल गांधी शानदार तरीके से जीते हैं, इसमें कोई मानने में गुरेज नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे किसका नाम फाइनल करते हैं। राहुल गांधी तो फिलहाल अभी डर रहे हैं, अब मोदी जी से डर रहे हैं या किसी और रीजन से डर रहे हैं, ना जाने वही जानते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इस पद पर कौन आसीन होगा। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री से डरकर भाग रहे हैं? कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।